नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से संभल का सच तो सामने आ ही रहा है, साथ ही संभल में विदेशी आक्रांताओं की याद में लगने वाला मेला भी अब से नहीं लगा करेगा। हम आपको बता दें कि संभल में हर साल मसूद गाजी की याद में मेला लगता था, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भाग लिया करते थे। मसूद गाजी वही आक्रांता है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। संभल जिले में प्रशासन और पुलिस ने महमूद गजनवी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में वार्षिक नेजा मेले के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव तो योगी सरकार के इस निर्णय से बौखला गए हैं, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अडिग है। हम आपको बता दें कि संभल पुलिस ने नेजा मेला समिति से स्पष्ट किया है कि देश को लूटने वाले व्यक्ति की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने मेले के आयोजन को देशद्रोह बताया है। हम आपको बता दें कि नेजा मेला कमेटी के सदस्य सोमवार को कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र से मिले थे, जहां अधिकारी ने साफ शब्दों में सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कमेटी के लोगों से स्पष्ट किया कि इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और कत्लेआम किया। अधिकारी ने बताया कि किसी लुटेरे की याद में किसी तरह का मेले का आयोजन नहीं होगा। संभल में नेजा मेला काफी समय से आयोजित होता रहा है। इसके आयोजक आज आयोजन की अनुमति के लिए मिले थे। साथ ही कुछ लोगों द्वारा नेजा मेला के विरोध में भी आपत्तियां की गई हैं। इस संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से यह पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि एक लुटेरा था तथा एक आतताई था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित बहुत सारे मंदिरों का ध्वंस किया, साथ ही काफी हत्याएं की। इस तरह के लुटेरे और हत्यारे की स्मृति में इस तरह के आयोजन का किया जाना सर्वथा अनुचित है तथा देशद्रोही है। आयोजकों को बताया गया कि यदि उनके द्वारा इस तरह के लुटेरे एवं हत्यारे की स्मृति में मेला लगाया जाता है तो कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं नगर नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूरी ने पत्रकारों से कहा कि यहां पर सैकड़ों वर्षों से मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष पुलिस अधिकारियों ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है कि सालार मसूद गाजी आक्रांता थे और उनकी याद में मेले का आयोजन नहीं होगा। शाहिद हुसैन ने कहा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से फिर मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच संभल में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग और अधिकारी। मेरा नाम शहजाद आलम है। यहाँ पर जो ढाल लगती थी, क्या उसका इतिहास है, क्या इस बार लग रही है? देखिए, मैंने जो अभी तक सुना है 35 साल से, वो झंडा ही लगता चला रहा है नेजे के लिए, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेता तो यहाँ ढाल लग जाती है तो नेजे की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से अब तक। लगाया जाता है ये मंगल के दिन आज लगानी थी ये। जी, तो क्यों नहीं लग रही? अब प्रशासन ने, नेजा कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी। मुझे तो अभी सुबह पता चला है। आपकी दुकान के आसपास नहीं लगता था? नहीं, ये हमारी और बालमुकन जी की दुकान के दोनों के बीच में लगाया जाता था ये। जी, झंडा एक डंडा होता था, उसके ऊपर चादरें लगी हुई होती थी और सबसे ऊपर एक झंडा होता था, उसी की याद में लगती क्या था। बोलते थे उसको? नेजे की ढाल बोलते थे। इस बार नहीं लगा? इस बार नहीं लगा। कितनी जगह ये नेजा लगता था संभल में? नहीं, नेजा तो सिर्फ एक ही जगह लगता था, नगर पालिका में। हाँ, तो ये तो प्रशासन और नेजा कमेटी जान सकते हैं, मैं तो नहीं जान सकता इस बारे में। गड्ढा ये बंद किया जा रहा है क्या? हाँ, कह रहे हैं एसपी साहब के बंद करेंगे, तो ये जान सकते हैं क्यों बंद करेंगे। मेरे तो इससे लेना देना कुछ है नहीं भाई। आपकी जो दुकान है यहाँ पर काफी मेला उस समय भी लगता होगा जब? जी 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 जी, मुझे तकरीबन 35-40 साल हो गए जब से मैं बचपन से देखता चला रहा हूँ, जब से ऐसी नेजा मनाया जाता था। पिछले साल जो था थोड़ा सा इसलिए नहीं लगा था कि ईद आ गई थी, मगर ढाल तो गड़ी थी, मगर मेला नहीं लगा था ईद की वजह से। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। यहाँ पर जो नेजा लगता था कब लगता था? ये होली के बाद लगता था कौन सा नेजे का मेला। उसके बाद में कुछ तैयारी पहले एक हफ्ते पहले क्या? जी हाँ, एक हफ्ते पहले ढाल गाड़ती थी यहाँ पर। जी, नेजा कमेटी वाले ढाल गाड़ते थे यहाँ पर, फिर एक दूसरे हफ्ते में यहाँ मेला लगता था। तो इस बार ढाल गड़ेगी? अब ये तो प्रशासन का निर्णय था। मना किया है क्या हुआ? हाँ, मना ही है। ये कह रहा है कि गड्ढा भी बंद करने की बात चल रही है। ये तो निर्णय प्रशासन का, हम क्या कर सकते हैं। नाजिल कहाँ रहते हैं? चमन सराय। यहाँ जो नेजा मेला लगता था, क्या इसका इतिहास रहा है? उसकी परंपरा थी कि होली के बाद जो मंगल आता था उस पर डाल गड़ती थी यहाँ पर, वही है बस। बहुत सालों से लगता आ रहा था ये। तो अब की बार क्या लग रही है? देखिए, हमें तो पता नहीं, हम तो अब हरिद्वार रह रहे हैं।
यहाँ होने के लिए आए, बस देख रहे हैं। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था तथ्यात्मक पर उसे ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया सेल एक्टिव है और अभी तक कहीं कोई अफवाह की बात नहीं है। फिर भी यदि किसी ने कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की, गलत पोस्ट डाला, तो कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस समय क्या कार्य फ्लैग मार्च का क्या चल रहा है? अभी तक रूट मार्च हो रहा है और सभी जगह शांति है और पर्याप्त फोर्स लगी है। किन किन क्षेत्र में क्या है? संभल नखासा क्षेत्र में रूट मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि यहीं से कुछ लोग आते थे, ढाल गाड़ते थे और सभी पर नजर की जा रही है। मतलब कहाँ रहते हो? यही का मसला है। यहाँ जो नेजा मेला लगता था, क्या वजह से लगता है, क्या पूरा मामला? ये तो सालों से लगता आ रहा है। क्यों लगाया? तो मानते हैं मुसलमान, किनको मानते हैं? सैयद सलाल मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। तो कब से लग रहा था मेला? हमारे सामने तो अब लगता आ रहा है। 60 साल की हमारी उम्र हो गई। नियाज नजरे दिले हैं, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दुकानें लगती हैं, गरीब मजदूर खाते कमाते हैं यहाँ पर, बार बार से आते हैं, दुकानें लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं जगह ये मेला लगता था मेले का? ये यहाँ से लेके बया तक, म्यूनिसपैलिटी तक लगता था। संभल में कितनी जगह लगता था? एक यहाँ पर, एक क्या नाम है घूमट पे, 2 जगह नहीं लगता संभल में। अच्छा, इस बार लग रहा है? नहीं, क्यों? अब प्रशासन की नामर्जी है साहब, तो लोग मानना है। क्या कहा प्रशासन ने? मना कर दिया, बोले मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब लॉकडाउन में न हुआ तो लोगों ने कोई नेजा करा, लॉकडाउन में बंदा बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जाना हुआ लॉकडाउन में। अभी प्रशासन की मर्जी है, अब जैसे वो चाहेंगे वैसे। अच्छा, ढाल भी लगती थी सुना हाँ है? हाँ, किस तरह की ढाल थी? एक पर्दा होता है उसके अंदर, बांस की बल्ली के अंदर, वो यहीं पे लगता है। कब लगता था ये? मंगल के दिन, कौन से मंगल में लगता था? कोई खास दिन होता था? नेजे से 8 दिन पहले, मंगल के दिन ही लगता। तो होली के बाद लगता था? हाँ तो जैसे आज मंगल है, हाँ, आज लगता। मेला फिर कितने दिन बाद होता था? 8 दिन के बाद। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ना, नियाज नजरें लोग घरों पे अपने दिलवाएंगे, कोई इस पर पाबंदी कौन सा लगा देंगे। अब जो नियाज नजरें होती है, नियाज दिलती है तवरुक पे, वो होगा। अब भी कहाँ लगाई जाती थी? घरों पे अपने, अच्छा, पहले यहाँ लगाई जाती थी ढाल की जगह पे, अब अपने घरों पे लगाएंगे। अब जो प्रशासन की मर्जी है वो सब माननी पड़ेगी। इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह सरकार आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। पर्दा इस बात का डाल रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये न तय कर लें कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये न जान जाएं कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये न जानना है इस बजट चैनल को बजट कितना मिला है। मेरे साथियों, आप भी भारतीय जनता पार्टी के मत बनो। देश में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट कोई उत्तर प्रदेश में आया तो बताओ, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी हमारी मदद करो, इस संस्कृति को बचाओ, क्योंकि सवाल रोजगार का है, सवाल नौकरी का है, सवाल महंगाई का है, सवाल ये भी है कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, लखनऊ की मेट्रो क्यों नहीं चल रही, गोमती का पानी क्यों गंदा है, और वो रिवर फ्रंट। आज भी मैं एक विदेश के लोगों से मिला और जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने चर्चा की इस बात की कि वो रिवर फ्रंट के सामने से निकले, उन्होंने कहा कि कितना सुंदर रिवर फ्रंट बना था जिसको बर्बाद कर दिया। और मैं आज कहता हूं, पहले भी कहा, फिर कहूंगा मैं बात को, जो गंगा एक्शन प्लान पहला था, जहां पर नदियों को साफ करने का फैसला लिया गया था, यही तय हुआ था कि नदियों में कोई गंदा पानी नहीं आए। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पलरी काम
अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का हुआ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम सोचो कि वो नाले पर रिवरफ्रंट बना रहे हैं। दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं होगा जहां नाले पर रिवरफ्रंट बनता हो। अगर कहीं उदाहरण है तो उत्तर प्रदेश में है। संबल पुलिस का तर्क है कि देश के लूटने वालों के नाम पर मेले की इजाजत नहीं दी है। ये हमारी सरकार 30 मार्का सरकार है। मरे कितने? 30। कमाया कितना नाव से? 30। सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ? 10 गुना 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मार्का सरकार है। इसके बारे में भी तो आप बोलो। और प्रयागराज में अभी भी थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबरों पर पर्दा गिरता रहे, पर्दा डाल दिया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।